नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि क्या होता है, पढ़ेंगे संधि। संधि क्या होता है? दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। अब पहले संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। अब पढ़ेंगे स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि क्या होता है? जहां दो स्वरों का आपस में मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? जहां दो स्वरों का आपस में मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जहां व्यंजन का व्यंजन से अथवा स्वर से जहां मेल होता है वो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, जहां विसर्ग संधि में स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। फिर से एक बार जान लीजिए, जहां दो स्वरों का आपस में मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जहां व्यंजन का व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जहां विसर्ग संधि से स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब पहले उदाहरण देख लीजिए। जैसे हिमालय, अब ये किससे मिलकर बना है? हिम प्लस आलय। हिमालय हिम प्लस आलय से मिलकर बना है। यहाँ पर स्वर संधि है, ठीक है। यहाँ स्वर संधि हलंत लग जाए, हलंत लगेगा तो यहाँ हिम प्लस आलय बराबर हो जाएगा हिमालय। अब व्यंजन संधि देख लेते हैं। जगदीश, जगदीश। अब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? जगत प्लस ईश। अब यहाँ पर ये व्यंजन है, ये स्वर है। स्वर व्यंजन को आपस में मिलाएंगे तो ये व्यंजन संधि हो जाएगा। इसलिए जगत और प्लस ईश से मिलकर बना है जगदीश। अब विसर्ग संधि देख लेते हैं। मनोरथ, अब ये किससे मिलकर बना है? मनः प्लस रथ। अब ये मनः प्लस रथ से मिलकर बना है मनोरथ, तो ये विसर्ग संधि हो जाएगा। इसे बिंदी जो रखा है इसे विसर्ग बोलते हैं, इसे विसर्ग बोलते हैं। अब ये हिमालय हिम प्लस आलय से मिलकर बना है। जगदीश जगत प्लस ईश से मिलकर बना है। मनोरथ मनः प्लस रथ से मिलकर बना है। यह हो गया स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के उपभेद। स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। स्वर संधि के स्वर संधि के
5 उपभेद होते हैं। नंबर एक दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि रहेगा, सॉरी दीर्घ संधि रहेगा। नंबर एक दीर्घ संधि, नंबर 2 यण संधि, नंबर 3 अयाज संधि, नंबर 4 गुण संधि, नंबर 5 वृद्ध संधि। स्वर संधि के कितने उपभेद होते हैं? 5 उपभेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 यण संधि, नंबर 3 अयादि संधि और नंबर 4 गुण संधि, नंबर 5 वृद्ध संधि। अब ये 5 उपभेद के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे।